नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही बड़े गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं, जो कि प्रभु के दास का रेप होने वाला था और वो बच गया और पवित्र आत्मा ने उसे बचाया। और ये सारी बातें जो है बहुत ही क्षण भर में, पल भर में हुआ है। और ये बहुत एक बड़ा हादसा है जो इस प्रकार से व्यभिचार से बचने की शक्ति हमें देता है वो पवित्र आत्मा। नहीं तो अगर वो व्यक्ति उन स्त्रियों का बात माने रहता तो आज बहुत सारे लोगों के साथ उसके व्यभिचार हो चुके रहते। अगर उस प्रभु के दास की जगह और कोई होता तो उसके साथ फिर क्या होता? क्योंकि ज़्यादातर हमने ये सुना हुआ है कि लड़कियों का रेप होता है और लड़के जो हैं लड़कियों का रेप करते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये हम पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि किसी औरत ने एक लड़के का रेप करने की कोशिश करी। और बहुत सारे मर्द होते हैं जो इग्नोर करते हैं इस बात को, लेकिन बहुत सारे ऐसे आदमी और लड़के होते हैं जो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस महिला के साथ वो सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो परमेश्वर का सच्चा दास है, सच्चा भक्त है, जो परमेश्वर को के आज्ञा को मानता है, उसका एक आज्ञाकारी बेटा बन के रहना चाहता है, वो अपने आप को कभी भी पाप में नहीं धकेलता, बल्कि वो पाप से क्या करता है, वो भाग जाता है। और भाग जाने के बाद वो परमेश्वर का धन्यवाद देता है। तो चलिए उस शख्स से मैं आपको मिलाता हूं और रूबरू करता हूं। तो दोस्तों, वो शख्स यहाँ पर बाइबल में जब हम देखते हैं कि वो शख्स उत्पत्ति 39 अध्याय उसका 7 पद से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 6-7 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पता चलता है। और इस प्रकार से 18 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि वो शख्स का नाम क्या था। उस शख्स का नाम था यूसुफ। और वो शख्स जो है बहुत ही खूबसूरत था, सुंदर था और दिखने में बहुत ही अच्छा था, है ना। लेकिन वो एक जगह गया हुआ था मिस्र में, उसके भाई लोग उसको बेच दिए थे। और मिस्र में जाने के बाद जो है वहाँ पर उसे एक जो था पोतीपर नाम का एक व्यक्ति था जो कि अधिकारी था वहाँ का। उसने क्या किया कि उसने वो काम किया, उसको ले लिया और देखा कि परमेश्वर उसके साथ है। इस प्रकार से उसको ले करके अपने घर में रखा और उसको सारा अधिकार दे दिया और वो वहाँ का मैनेजर बन गया। तो इस प्रकार से, लेकिन यूसुफ सुंदर था, रूपवान था, यहाँ पे लिखा हुआ है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसकी स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। वो सोने का उसे ऑफर देने लगी, वो उसकी मालकिन थी। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे भी छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? इस प्रकार से वो कह रहा है। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, प्रतिदिन बात करती थी। आज लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को मोहित करते हैं, है ना। पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ, यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर नहीं था, कोई नहीं था और वो उसको जबरदस्ती करने लगी। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर, मेरे साथ सोने के लिए, मेरे साथ सो, इस प्रकार से वो जबरदस्ती करने लगी। लेकिन वो नहीं मान रहा था इस बात को और वो सोच रहा था कि मैं कैसे करके बाहर निकलूं, लेकिन सब दरवाजे बंद थे। लेकिन वो क्या करा कि वहां से अपना वस्त्र उसके हाथ में क्या किया, उतना समय दे दिया। उसने मना किया तो बहुत उसे डांट पड़ी, मार पड़ी। लेकिन जैसे ही वो उसका वस्त्र पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो वो परमेश्वर से प्रार्थना भी किया और
वो बाहर भागने लगा और उसके लिए दरवाजे खुल गए और यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया है। इस प्रकार से वो सोचने लगी। उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुला करके कहा, देखो वह इब्री मनुष्य हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था। ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। उसका पति पोतीपर वहां पे आ गया अचानक, है ना, आ गया, चिल्लाने लगे सब। और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि वो अब कंप्लेन कर रही है, अरे अब कैसे करूं, मेरा पति तो आ गया है। लेकिन अब वो क्या है, बदल करके अपने आप को बता रही है कि ये मेरे को क्या करने आया था, रेप कर रहा था जबरदस्ती का, इसलिए मैं चिल्ला उठी और उसे बताया। लेकिन वहां पे यूसुफ को पोतीपर ने पूछा, क्या तू अपने आप को सही साबित कर सकता है? यहाँ कुछ तो हुआ है, तू बता क्या हुआ है। इस प्रकार से वो बोल रहा है। लेकिन वो बोला कि मेरे पास जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल वो गलत है। लेकिन उसकी पत्नी फिर बोल रही है कि यहाँ पर जो है इसने मेरे साथ गलत किया है, इसने मेरे साथ मुझे रेप करने की कोशिश की है और ये इसी मतलब से ही घर में आया हुआ था। और इस प्रकार से वहाँ पे कोई सेवक भी नहीं थे। और पोतीपर पूछता है कि क्या तुम सही बोल रहे हो? तो यूसुफ बोलता है कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा गलती नहीं किया है, बल्कि ये मालकिन ने मुझे अब्यूज़ किया है या फिर मुझे प्रेशराइज किया है ये करने के लिए, बोलने के लिए। और मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज़ को पेश करने के लिए, मेरा परमेश्वर सिर्फ जानता है इस बात को। इस प्रकार से उसने कहा। तो यहाँ पर उसको सजा मिली। यहाँ पे क्या सजा मिली देखिए, यहाँ पे जब हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर अब अपनी पत्नी को ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझे ऐसा ऐसा काम करने, यूसुफ के स्वामी को भड़क गया, उसका क्रोध आ गया और यूसुफ के स्वामी ने उस लड़के को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया जहाँ राजा के कैदी बंदे थे और डलवा दिया। अतः उस बंदीगृह में रहा वो। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, परमेश्वर उसके संग संग था। पर उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि पर, मतलब वो था, मतलब वो बंदीगृह का जो वहाँ दरोगा था उसकी दृष्टि उस पर थी, है ना, अनुग्रह था। और उसके बाद यहाँ पे यूसुफ को परमेश्वर ने फिर छुड़ाया जेल के अंदर से। यहाँ पर परमेश्वर ने यूसुफ को बचाया। उसने पाप नहीं किया, पाक पवित्र और शुद्ध था वो, इसलिए परमेश्वर ने उसका आगे साथ दिया और वो वहां का राजा बन बैठा। तो दोस्तों, क्या आज हम व्यभिचार से बच सकते हैं? यूसुफ तो एक ऐसे असमंजस में फंस गया था कि वो करूं कि नहीं करूं, और ऐसे में तो बहुत सारे लोग कर बैठते, और ऐसे में बहुत सारे लोग मतलब ना बोल ही नहीं सकते। जब ऐसे कोई आपको एब्यूज करेगा और आप भागोगे या जबरदस्ती आपसे करवा लेगा, लेकिन वो भागने का कोशिश किया। लेकिन आज यहाँ पे बाइबल में तो लिखा हुआ है कि व्यभिचार जो है देखने से, देख करके मन में सोच लेने से व्यभिचार हो गया, है ना। देख करके उसके बारे में गलत सोच अपने अंदर डाल दिए, चाहे वो आदमी के बारे में सोचे, औरत के बारे में सोचे, इस प्रकार से व्यभिचार हो गया। और आजकल तो लालच व्यभिचार के बराबर है भी बोल के बाइबल लिखता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आज हमने इस कहानी से सीखा कि हमें अगर किसी को व्यभिचार छोड़ना है तो पवित्र आत्मा का साथ बहुत जरूरी है। और अगर व्यभिचार वो छोड़ सकता है, उसका लक्ष्य मजबूत होना चाहिए। मुझे मेरे परमेश्वर का काम करना है, मुझे मेरे यहोवा का काम करना है, मुझे मेरे परमेश्वर के वचनों को फैलाना, उसके आज्ञाकारी बनना, उसका आज्ञा का पालन करना, ये लक्ष्य हमारे पास होना चाहिए। तो आप सारे व्यभिचार से, सारे पापों से बच सकते हैं और परमेश्वर आपका साथ देगा, और वही साथ जो है आपके जीवन का अनंत जीवन बनेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम नए नए सब्जेक्ट को, नए नए विषय को आपके पास लेते हुए आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।